दर्शकों आगे बढ़ेंगे उस बीच बड़ी खबर आपको बता दें, छिंदवाड़ा में नमकीन के गोदाम में भीषण आग लगी है। शॉर्ट सर्किट से आग लगने की आशंका है। लाखों की नमकीन और पैकिंग सामग्री जलकर राख हो गई है। 50 से 60 लाख के नुकसान का अनुमान है। तो मध्य प्रदेश के छिंदवाड़ा जिले से बड़ी खबर सामने आई है। धपाभाट गांव स्थित श्याम इंटरप्राइजेस के नमकीन गोदाम में भीषण आग लग गई। शुरुआती जानकारी के मुताबिक आग की वजह शॉर्ट सर्किट है। आग इतनी तेजी से फैली कि कुछ ही मिनटों में पूरे गोदाम को अपनी चपेट में लिया। गोदाम में बड़ी मात्रा में नमकीन और पैकिंग सामग्री रखी थी जो जलकर राख हो गई। सूचना मिलते ही फायर ब्रिगेड की टीम मौके पर पहुंची और कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया। हादसे में कम से कम 50 से 60 लाख रुपए के नमकीन का नुकसान और इस प्रोडक्ट के नुकसान का अनुमान है। ये तस्वीरें जो आप टीवी स्क्रीन पर देख रहे हैं, ये उसी नमकीन फैक्ट्री की हैं जिसमें भीषण आग लगी और कुछ घंटे के अंदर ही ये फैक्ट्री जब तक इस आग पर काबू पाया जाता तब तक पूरी तरह से जलकर राख हो चुकी थी। तो शॉर्ट सर्किट से आग लगने की आशंका है, लेकिन फिलहाल अब इन तमाम कारणों की जांच किए जा रहे हैं। तकरीबन ये अंदाजा लगाया जा रहा है कि 50 से 60 लाख रुपए का माल जो है वो इस गोदाम में रखा हुआ था और ये पूरा का पूरा माल, उसके साथ वो तमाम मशीनें जो पैकिंग में काम आती थी, वो मशीनें भी जलकर राख हो चुकी थी। तो शॉर्ट सर्किट से आग लगने की अब तक के ये अपडेट है, लेकिन फिलहाल इस पूरे मामले में जांच की जा रही है कि आखिर आग लगने का असल कारण, असल वजह है क्या। 50 से 60 लाख के नुकसान का अनुमान है। ये बड़ी खबर हम आपको बता दें, जहां पर नमकीन फैक्ट्री धू धू कर जलती हुई आपको नजर आ रही होगी और इस नमकीन फैक्ट्री से उठता काला धुआं तो बताने के लिए काफी है कि आप कितनी भीषण थी। और सबसे महत्वपूर्ण ही, अगर मैं आपको फुल स्क्रीन पर उस विजुअल को एक बार दिखाऊं तो आप समझिएगा, इस बिल्डिंग के आसपास ये रिहायशी इलाका है। बिल्डिंग के आसपास तमाम गोदाम, तमाम घर बने हुए हैं। अगर ये आग थोड़ा सा और विकराल होती तो मुश्किलें इन तमाम घरों और गोदामों को भी हो सकती थी, लेकिन फिलहाल राहत की बात यह है कि आग पर काबू पा लिया गया है। आफाक हमारे साथ जुड़े हुए हैं तमाम जरूरी अपडेट्स के साथ। आफाक, कैसे आग लगी, कौन सा इलाका है, पूरी डिटेल बताइएगा इस आग को लेकर। बिल्कुल, देखिए छिंदवाड़ा का खापाभाट करके एक इलाका है जहां पर एक गोदाम था श्याम इंटरप्राइजेस का, जहां पर काफी सारा नमकीन और कोल्ड ड्रिंक जैसी सामग्री जो है वो इस गोडाउन में वो डंप रखते हैं, क्योंकि उनकी होलसेल की दुकान भी है गांधीगंज क्षेत्र एरिया में। बताया जा रहा है कि शॉर्ट सर्किट एक कारण माना जा सकता है कि शॉर्ट सर्किट की वजह से ये भीषण आग जो है वो इस गोदाम में लग गई। और तकरीबन बताया जा रहा है कि 50 से 60 लाख का माल गोदाम के अंदर मौजूद था। और ये पूरा का पूरा जो माल है वो जो मालिक है, अगर उनकी माने तो ये सारा का सारा माल जो है वो शॉर्ट सर्किट से लगने की वजह की जो आग है उसकी वजह से जो है पूरा माल जल गया है। तो कहीं ना कहीं भीषण आग जो है वो इस गोदाम में देखी गई। दमकल की गाड़ियों के पहुंचने के बाद तकरीबन 4 से 5 दमकल की गाड़ियां लगी। लगातार नगर निगम का जो अमला है वो जो है वो सक्रिय रहा। उसके बाद बड़ी मुश्किल से इस आग पर काबू पाया गया। लेकिन गनीमत यह है कि किसी प्रकार की कोई जान की हानि नहीं हुई और आसपास में भी जो लगे हुए जो गोदाम हैं और जो दुकानें हैं उनमें भी आग नहीं पहुंची। तो कहीं ना कहीं बड़ी गनीमत की बात है। लेकिन जो गोदाम है श्याम इंटरप्राइजेस का, उसमें पूरी तरह से आग लग गई और भीषण आग के चलते जो है वो लाखों का नुकसान श्याम इंटरप्राइजेस के गोदाम में हो गया है। जी आफाक, इस गोदाम के मालिक से आपने बातचीत की है, उनका क्या कुछ कहना है? क्योंकि इतना बड़ा नुकसान ये तय है, आदमी को परेशान करके रख देता है, उसकी नींव हिला देता है। बिल्कुल, देखिए जो श्याम इंटरप्राइजेस के ओनर हैं वो तो डायरेक्ट उन्होंने बात हमसे नहीं की, लेकिन हाँ उनके परिजनों से जरूर हमारी बात हुई है। तो उनका यही कहना है कि काफी सारा माल था और पूरा माल अंदर जो मशीनरी थी जिससे जो पैकिंग का काम होता था थोड़ा मोड़ा, या फिर जो सामग्री जिसमें सारी चीजें रखी जाती थी, वो पूरी की पूरी चीजें जो हैं वो श्याम इंटरप्राइजेस की जल गई हैं। और ये भीषण आग कहा जा सकता है कि क्योंकि जिस तरह से आग की लपटें जब उठना शुरू हुई, आसपास के लोगों ने देखा तो तुरंत उनको इन्फॉर्म किया। जिसके बाद जो प्रशासनिक अमला है और जो तमाम पुलिस महकमा है ये वहां पर पहुंचा और आग पर काबू पाने का प्रयास किया गया। हालांकि देखिए जो संबंधित लेकिन विभाग है आफाक, जब तक आग पर काबू पुलिस पाया जाता तब तक आग शायद सब कुछ जलाकर राख कर